हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और उससे पहले हमने जीन इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बोला था कि बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए जरूरी है कि आप साइटोलॉजी का रिविजन करके आइए। तो आई होप आप लोगों ने साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा, सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे व्हाट इज लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है। लिंकेज क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो जीन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, क्रोमोसोम को जीन को बोला जाता है ना पैसेंजर ऑफ क्रोमोसोम। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक है ना। सो टेंडेंसी ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन ऑन दी सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे जो क्लोजली प्लेस्ड जीन है, मतलब जो नजदीक में प्लेस्ड जीन है क्रोमोसोम्स पे, वो आपस में क्या कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, इनहेरिट टुगेदर इन सक्सेसिव जनरेशन इज कॉल्ड एज लिंकेज। यही जो प्रोसेस है, यही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, हमने ये गैमेट लिया, ये जीन लिया है। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर। तो ये हमने माना क्रोमोसोम्स। इस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल वाई हमने रखा और ये हमने रखा कैपिटल आर। उसी तरह यहाँ हमने रखा स्मॉल वाई और यहाँ हमने रखा स्मॉल आर। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बच्चों, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये मैंने आपको साइकोलॉजी में बताया, एक बार फिर से बता दूं। होमोलोगस पेयर कहने का मतलब, जैसे एक जो कैरेक्टर है, मान लीजिए वो आ रहा है मेल पेरेंट से और एक कैरेक्टर आ रहा है फीमेल पेरेंट से। तो जैसे मेल पेरेंट से अगर आई का कलर एक क्रोमोसोम पे है और फीमेल पेरेंट से भी आई का कलर एक क्रोमोसोम पे है, तो वो दोनों आपस में होमोलोगस पेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। सो स्टूडेंट, क्या होता है, इनके बीच जो एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम के सेगमेंट का, उसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये हमने जीन लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्रोमोसोम्स पे, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल और यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब क्या होगा, अगर इसमें डबलिंग होगा, इसका डबलिंग होगा और फिर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट्स का। यहाँ कैपिटल आर है तो ये इधर एक्सचेंज होगा और यहाँ स्मॉल आर है तो ये इधर आ जाएगा। जैसा कि आप आगे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एज इट इज है, कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर। उसी तरह यहाँ स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है। फिर इसमें अब होगा मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, एंड देन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इससे क्या मिलेगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर। एक गैमेट ये बना और दूसरा गैमेट ये बना। उसी तरह ये जो दूसरा वाला है, क्योंकि डबलिंग हो चुका है तो डबलिंग हो चुका है, तो अब आपके पास टोटल कितने गैमेट्स बने चाहिए, 4। ठीक है। तो यहाँ स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डबलिंग भी हुआ है और एक्सचेंज भी हुआ, क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है। इसके कारण ये 4 गैमेट आपको मिलेंगे और जो कि सक्सेसिव नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, फर्टिलाइज करके नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। लेकिन लिंकेज क्या होता है, लिंकेज में ये जो एक्सचेंज हम देख रहे हैं वो एक्सचेंज नहीं होता है, यानी क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आप, जैसा था वैसा ही एज इट इज है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ठीक है। नो क्रॉसिंग ओवर, सीओ शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, नो क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस 1। तो उसके बाद आपको क्या, एज इट इज जैसा था वैसा ही यहाँ भी है, मियोसिस 2 एज इट इज जैसा था ये वैसा ही है। फाइनली जो आपको 4 गैमेट मिले, इसमें कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर ही है, यहाँ भी कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर है, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। तो बच्चों यहाँ समझाना यही है कि अगर क्रोमोसोम्स पे जीन क्या है, क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो क्या हो जाता है, इनहेरिट टुगेदर इन सक्सेसिव जनरेशन, यानी वहां पे एक्सचेंज नहीं होता है, वो एक साथ ही क्या कर जाते हैं, इनहेरिट कर जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। अगर एक्सचेंज हो गया तो क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज नहीं हुआ तो लिंकेज। यही है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट। इसे और हम अच्छे से समझते हैं, पहले आप इस सेक्शन को नोट डाउन कर लीजिए।
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट लिंकेज। अगर पूरी तरह से लिंकेज हुआ है तो क्या होगा। तो होता क्या है, जैसे कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले देखा कि लिंकेज का मतलब क्या है, एक्सचेंज नहीं होना सेगमेंट्स का, यानी जो पेरेंटल कैरेक्टर है वही गैमेट्स के फॉर्म में बनता है और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है, यानी पेरेंटल कैरेक्टर जो है एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, तो दैट इज लिंकेज। अगर कंप्लीट हुआ है यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो कंप्लीट लिंकेज किसमें देखने को मिला था। तो एग्जाम्पल इज मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला था, और फीमेल सिल्कवॉर्म जिसे हम बॉम्बैक्स मोराई भी बोलते हैं, इसमें भी हमें कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला था। हुआ क्या था, कंक्लूजन क्या निकला इससे कि पेरेंटल कैरेक्टर, इन दोनों के अंदर जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो 100% था, ठीक है ना, यानी कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था, कोई चेंज नहीं हुआ था, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो 0% था। कितना था रिकॉम्बिनेशन, 0%, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ गैमेट फ्रॉम डायहाइब्रिड, तो जैसा कि बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने लिंकेज में देखा, हमने क्या लिया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी जीन में हमने क्या कराया था, लिंकेज कराया था। तो लिंकेज से हमें जो गैमेट्स मिले थे वो क्या था, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल, यही मिले थे गैमेट्स, ठीक है ना। तो इन गैमेट्स को अगर आप क्रॉस कराइएगा तो देखिएगा यानी कितने तरह के गैमेट मिले थे। तो ये दोनों एक टाइप, ये दोनों एक टाइप, यानी दो अलग अलग तरह के गैमेट मिले थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गैमेट कितना हो गया, 2। वही अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो कितना, 3:1। आप इनको क्रॉस करा के देखिएगा, जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा कितना आएगा, 3:1 आएगा। टेस्ट क्रॉस रेशियो की बात करें तो ये कितना आएगा, 1:1। टेस्ट क्रॉस पहले मैंने बताया है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन में जो भी रिजल्ट आता है उसका हम क्या कराते हैं, जो रिसेसिव पेरेंट है उससे क्रॉस कराते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1:1, ठीक है ना। मेंडल थर्ड लॉ फेल हो गया, यानी मेंडल, हम लोगों ने मेंडल का थर्ड लॉ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था हर जीन का एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ईच जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, जो पेरेंटल कैरेक्टर है वही ऑफस्प्रिंग में आया है, ठीक है ना। तो 2 जीन्स, इसका कंक्लूजन यही निकला, जो 2 जीन्स थे क्रोमोसोम्स पे ऑन द सेम क्रोमोसोम इतने क्लोजली प्लेस्ड होते हैं कि चांस क्रॉसिंग ओवर के यानी एक्सचेंज के जो चांसेस है वो बिल्कुल 0 हो जाते हैं। यानी डिस्टेंस अगर कम है जीन्स के बीच तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या है, 0 है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यही है कंप्लीट लिंकेज का केस। यानी अगर पूरी तरह से लिंकेज हुआ है तो क्या आएगा, पेरेंटल कैरेक्टर 100% होगा, रिकॉम्बिनेशन 0% होगा। गैमेट्स आपको देखने को मिलेगा, डायहाइब्रिड है तो 2, और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आएगा, टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्रॉसिंग करना भी बता दिया, कैसे करते हैं, टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे निकालते ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। और मेंडल का थर्ड लॉ, ये लिंकेज जो है ये क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, यानी इसी के कारण मेंडल का थर्ड लॉ का ये एक एक्सेप्शन था, हमने पहले भी लिखा हुआ था इसको, जिसको मैंने बोला था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यही है ऐसा थ्योरी जो कि मेंडल के थर्ड लॉ को क्या कर देता है, फेल कर देता है, ठीक है ना। सो आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम इनकम्प्लीट लिंकेज का भी केस देखते हैं कि अगर पूरी तरह से लिंकेज नहीं हो रहा है, यानी कंप्लीट लिंकेज में ऐसा होगा, इनकम्प्लीट अगर लिंकेज होगा तो क्या होगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज का केस। अगर लिंकेज पूरी तरह नहीं हुआ है देन क्या होगा। तो ये जो है ये देखा गया फीमेल ड्रोसोफिला में, याद रखिएगा मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला था, और फीमेल ड्रोसोफिला में इनकम्प्लीट लिंकेज मिलेगा, ठीक है ना। पी, मेज, इन सब में आपको क्या देखने को मिला था, इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिला था। इसमें होता क्या है, 2 जीन के बीच, जो 2 जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनके बीच कुछ डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस के कारण क्या होता है, थोड़ा से चांसेस है क्रॉसिंग ओवर के, बट 50% से ज्यादा चांसेस नहीं है। ज्यादा क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, इनकम्प्लीट लिंकेज है तो उसके केस में क्या होगा, 2 जीन्स ऑन दी सेम क्रोमोसोम have some distance, कुछ डिस्टेंस होगा, so there is a chance of crossing over। क्रॉसिंग ओवर के कुछ चांसेस है, यानी अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स भी आपको कुछ मिलेंगे, बट
ऑलवेज लेस देन 50%, बट हमेशा क्या होगा 50% से कम. सो पेरेंटल ऑलवेज मोर देन 50%. तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होगा, हमेशा 50% से ज्यादा होगा. हमें यहाँ पे याद रखना है दो चीजें. पहला चीज, तो अगर लिंकेज हो रहा है तो ये चीज श्योर है कि पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आएगा ही आएगा. हमेशा पेरेंटल कैरेक्टर 50% से ज्यादा होगा, चाहे कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो. कंप्लीट लिंकेज हो तो 100% क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर होगा. रिकॉम्बिनेंट तो होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा अगर कंप्लीट लिंकेज है. तो इनकम्प्लीट लिंकेज है तो जो पेरेंटल कैरेक्टर का परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा होगा ऑलवेज, बट रिकॉम्बिनेंट का जो है वो 50% से कम होगा. ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी परसेंटेज दे देता है. तो ये अगर आपको पॉइंट याद है तो आपको क्वेश्चन बनाना इजी रहेगा. ठीक है ना. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कुछ थ्योरीज देखते हैं. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस. कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस जो दिया था वो दिया था बेटसन एंड पनेट ने. इसमें इन्होंने किया क्या था, डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था स्वीट पी में. डायहाइब्रिड क्रॉस किसमें कराया था, स्वीट पी में. उन्होंने क्या कैरेक्टर लिया इसका, फ्लावर का कलर. फ्लावर का कलर उन्होंने लिया, ब्लू कलर को उन्होंने डिनोट किया कैपिटल बी से. रेड कलर को डिनोट किया गया स्मॉल बी से. फिर दूसरा, शेप ऑफ पॉलन ग्रेन का शेप लिया गया. तो कैपिटल एल से डिनोट किया गया लॉन्ग, और स्मॉल एल से डिनोट किया गया राउंड शेप को. ठीक है ना. तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं दो कैरेक्टर को कंसिडर किया गया है. तो दो कैरेक्टर यानी डायहाइब्रिड क्रॉस. तो जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने में F1 जनरेशन में ये रिजल्ट आया, क्रॉस कराएंगे तो ये रिजल्ट आएगा. ठीक है. तो ऑल ब्लू लॉन्ग, पूरा का पूरा क्या मिला, ब्लू लॉन्ग. उसके बाद इसका टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो F1 में रिजल्ट आते हैं उसको रिसेसिव पेरेंट से क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं. तो जब F1 के पेरेंट को रिसेसिव से क्रॉस कराया गया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, टेस्ट क्रॉस का 1:1:1:1 आना चाहिए. ठीक है. बट ये रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट कुछ दूसरा आया. ठीक है ना. तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं क्या रिजल्ट आया जिसके कारण ये कपलिंग एंड रिपल्सन का हाइपोथेसिस दिया गया. ठीक है ना. तो यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट. सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब टेस्ट क्रॉस किया गया तो टेस्ट क्रॉस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट था 1:1:1:1. बट आया क्या, जो ऑप्टेंड रेशियो आया वो था 7:1:1:7. यानी डायहाइब्रिड क्रॉस जब स्वीट पी में कराया गया, दो कैरेक्टर को लिया गया, तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया उसका क्रॉस जब रिसेसिव पेरेंट से कराया गया तो रिजल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आया. रिजल्ट क्या आया, 7:1:1:7. जिसमें 7 क्या थे, ब्लू लॉन्ग. ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर हैं. इसमें आया रेड लॉन्ग, जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. इसमें भी ब्लू राउंड, अगेन एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. और 7 आया रेड राउंड, पूरी तरह से रिसेसिव. तो इस रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, गैमेटिक कपलिंग हुई है. गैमेटिक कपलिंग कहने का मतलब टेंडेंसी ऑफ टू डोमिनेंट and two recessive gene to inherit together is called gametic coupling. यानी जो डोमिनेंट जीन है या जो रिसेसिव जीन है वो चाहते हैं एक दूसरे के साथ ही क्या करना, इनहेरिट करना. दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड गैमेटिक कपलिंग. ठीक है ना. जिसके कारण देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा डोमिनेंट आपको टोटल 7 मिला और पूरा का पूरा रिसेसिव आपको कितना मिला, 7 मिला. ठीक है ना. और ये जो है डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉम्बिनेशन 1-1 मिला. क्लियर. तो इसे एक्सप्लेन किया गया गैमेटिक कपलिंग के थ्रू. यानी बोला ये गया जो दो डोमिनेंट है एंड जो दो रिसेसिव जीन है वो एक साथ ही क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, जिसे बोलते हैं गैमेटिक कपलिंग. क्लियर. तो ऐसा कुछ किया गया. फिर इसको और ज्यादा प्रूफ करने के लिए कुछ और भी क्रॉसेस इसी में कराए गए. जो कैरेक्टर हमने लिया है उन्हीं कैरेक्टर में अदर क्रॉस कराया गया. तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं वो जो अदर क्रॉस कराया गया क्या उससे भी इसी तरह का कुछ रिजल्ट आया या कुछ रिजल्ट में चेंज था. तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट
हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने कुछ अदर क्रॉसेस भी कराए। अदर क्रॉसेस जैसे कि इन्होंने लिया कैपिटल बी, उसके साथ लिया स्मॉल एल, ठीक है, और इसको क्रॉस कराया स्मॉल बी, कैपिटल एल। अब इन दोनों को क्रॉस कराया तो रिजल्ट आया कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, यानी ऑल ब्लू लॉन्ग, ठीक है। ये F1 जनरेशन का रिजल्ट था। फिर इन्होंने क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया तो F1 में जो रिजल्ट आता है उसको पूरी तरह से रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होना चाहिए था, 1:1:1:1, बट जो रेशियो आया वो है 1:7:7:1। और इस बार जो 1 था वो ब्लू लॉन्ग, यानी पूरी तरह से डोमिनेंट 1 और पूरी तरह से रिसेसिव रेड राउंड 1, और बाकी रेड लॉन्ग और ब्लू राउंड ये मिक्स थे 7 और 7। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, गैमेटिक रिपल्शन, यानी टेंडेंसी ऑफ 2 डोमिनेंट एंड 2 रिसेसिव जीन टू रिपेल ईच अदर। पहले उन्होंने बोला दोनों क्या कर रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं, यानी गैमेटिक कपलिंग हो रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन एक साथ इनहेरिट कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बट बेटसन और पनेट जो थे वेयर अनेबल टू एक्सप्लेन एग्जैक्ट रीजन ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन। उन्होंने एग्जैक्ट रीजन कपलिंग एंड रिपल्शन का अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अनेबल टू एक्सप्लेन, क्योंकि एक बार उन्होंने बोला गैमेटिक कपलिंग हो रही है, क्योंकि वहां कुछ और रिजल्ट आया, फिर यहाँ रिजल्ट चेंज हुआ तो उन्होंने बोला गैमेटिक रिपल्शन। तो एग्जैक्ट रीजन इसके पीछे का वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यही आपका बेटसन और पनेट का कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज का क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने भी डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, किसने, ड्रोसोफिला में। सबसे पहले इन्होंने क्रॉस 1 में क्या कराया, फीमेल के लिए इन्होंने लिया येलो बॉडी व्हाइट आई, 2 कैरेक्टर लिया है, बॉडी का कलर और आई का कलर। तो बॉडी का कलर येलो और आई का कलर व्हाइट, ये फीमेल का था। मेल के लिए उन्होंने क्या लिया, ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है, जिसको उन्होंने डिनोट किया इससे, क्लियर। तो F1 में क्या रिजल्ट आया, ऑब्वियसली बात है डोमिनेंट आता है तो ऑल ब्राउन रेड, क्लियर। लेकिन F2 जनरेशन में अगर लिंकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो F2 जनरेशन में क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर 98.7% आया और रिकॉम्बिनेंट कितना आया, 1.3%, जबकि ऐसा मेंडल के थर्ड लॉ के हिसाब से नहीं होता है, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, लिंकेज हुआ है, और कंप्लीट लिंकेज नहीं बोल सकते क्योंकि कंप्लीट होता तो पेरेंटल कैरेक्टर 100% आता। यहाँ पे क्या है, थोड़ा रिकॉम्बिनेंट भी है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है, जिसमें रिजल्ट इनको क्या मिला, 98.7% पेरेंटल कैरेक्टर मिला और 1.3% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मिला, ठीक है। फिर इन्होंने क्रॉस 2 कराया। क्रॉस 2 में इन्होंने क्या लिया, फीमेल के लिए व्हाइट आई और विंग्स का लिया वेस्टिजियल विंग्स। उसी तरह मेल के लिए इन्होंने क्या लिया, रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स, ठीक है। फिर F1 जनरेशन में रिजल्ट आया रेड नॉर्मल, ठीक है। F2 जनरेशन में अगेन क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर 62.8% और रिकॉम्बिनेंट 37.2%। इस बार रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है बट 50% से कम है, पेरेंटल कैरेक्टर क्या देख रहे हैं आप, 50% से ज्यादा है, ठीक है ना। सो इन सब के बाद जितने भी थ्योरीज हमने लिंकेज के बाद देखे हैं, इन सब के बाद कंक्लूजन क्या निकला, ये आगे हम लोग पॉइंट करके लिखते हैं। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि लिंकेज जब होता है तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, कम होता है, 50% से कम होगा हमेशा लिंकेज के केस में। अगर कंप्लीट है तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होगा, 100%, रिकॉम्बिनेंट 0%। बट इनकम्प्लीट है तो पेरेंटल कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, 50% से ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, 50% से कम ही होगा, चाहे आप यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर लिंकेज से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना, वो हमें लिखना है, लिख लेते हैं हम। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कंक्लूजन क्रोमोसोमल थ्योरी से निकला उसे हम देखते हैं। लिंकेज जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जो हमारा आज का लेक्चर था, उसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। देर इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया था, इस तरह से हम क्रोमोसोम्स पे जीन्स को दिखाते हैं, तो लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन का क्रोमोसोम्स पे, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन,
दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अगर वो डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लिंकेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, है ना। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वही चीज को एक्सप्लेन किए कि क्लोजली प्लेस्ड जीन अगर क्लोजली प्लेस्ड है यानी डिस्टेंस कम है, सो स्ट्रॉन्ग लिंकेज, तो लिंकेज ज्यादा होगा। बट अगर वाइडली प्लेस्ड यानी दूर प्लेस्ड है, डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो वीक लिंकेज होगा, यानी क्रॉसिंग ओवर उस टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर अगर कभी भी दिया होगा क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज, तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, यानी जितना रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज किसका होगा, क्रॉसिंग ओवर का होगा, ठीक है। और ये इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन टू जीन का, जो परसेंटेज है वो दो जीन के बीच का डिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन हम एक देंगे जिसे सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा, ये सारे जो पॉइंट्स हैं। इसके बाद डिस्टेंस यूनिट, इनके बीच का जो जीन के बीच का जो डिस्टेंस यूनिट है पूछा जाता है एग्जाम में, उनका यूनिट क्या है, तो मॉर्गन, मैप यूनिट या सेंटी मॉर्गन, जिसे शॉर्ट में हम सीएम लिखते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क हम देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। फिर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उस क्वेश्चन को हम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन समझने से पहले हम एक अरेंजमेंट देख लेते हैं। अगर जीन पे जैसे हमने ये लिया है एलिल्स लिए है ये वाले, तो ये जो जीन आप देख रहे हैं, इन जीन का अरेंजमेंट अगर कुछ इस तरह से है, यानी ये जो कैपिटल वाई है कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर है, क्रोमोसोम्स पे अगर इस तरह से अरेंज है तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिस अरेंजमेंट, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर एक साइड पे है और ये रिसेसिव कैरेक्टर एक साइड पे, ठीक है ना। ये ओरिजिनल अरेंजमेंट है। गैमेट्स में कैसा होगा, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक स्मॉल वाई स्मॉल आर। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो ट्रांस अरेंजमेंट, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल वाई है तो यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल वाई है तो यहाँ पे कैपिटल आर है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है तो इसे ट्रांस अरेंजमेंट बोलते हैं, और ये एक म्यूटेंट टाइप अरेंजमेंट है, यानी ओरिजिनल अरेंजमेंट नहीं है। और इसमें गैमेट क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर। क्लियर। तो ये सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट भी हमें देखने को मिलता है, ये ओरिजिनल है और ये म्यूटेंट अरेंजमेंट है। क्लियर। अब जितना भी कुछ आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है और जो कंक्लूजन हमारा निकला उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या है कि ना डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस था, मान लिया जाए उसमें टोटल 1000 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, ठीक है, किसमें, F2 जनरेशन में। तो आउट ऑफ विच, जिसमें से येलो रिंकल्ड जो थे वो 160 थे, तो देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन वाई आर, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिएगा बनाने का। जो भी हमने आज पढ़ा है लेक्चर में उसी से ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो विद दिस हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है। थैंक यू।